A warm and lovely morning, dear students. So, we are starting with the next chapter of English grammar, that is direct and indirect speech. हमने direct indirect speech last year भी किया था. With respect to tenses, मैंने आपको tables भी लिखाए थे, एक्टिव पैसिव के भी लिखाए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी लिखाए थे. सो आप लोगों को इसके बारे में पता ही है. Then also I will gist you out, and those who don't know can also go through the whole video. Will be understanding some of the concepts of direct and indirect. So let's start with the chapter. Now, as the name suggests, direct and indirect. Okay, so basically understand what is direct or what is indirect. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या होता है, जो एग्जैक्ट वर्ड्स होता है स्पीकर का. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू यू. यस, मैं आपसे बात कर रही हूँ. तो अभी मेरा जो वर्ड है, मैं आपसे बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग टू यू और आई एम टॉकिंग विथ यू. तो ये जो मेरे वर्ड्स हैं, इसे हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच. ये वर्ड्स किसने बोले हैं? मैंने कहे. तो डायरेक्ट स्पीच मतलब वो डिट्टो वर्ड जो स्पीकर का होता है, जो स्पीकर के खुद के साउंड प्रोड्यूस करके जो वर्ड्स होते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, हाँ, जो एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस हुआ है. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स व्हेन द मीनिंग ऑफ अ स्पीच इज कन्वेड इन द रिपोर्टर्स वर्ड्स, इट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच और द रिपोर्टेड स्पीच. जो मीनिंग है वो स्पीच का, वो रिपोर्टर्स के वर्ड के टर्म्स में हम लोग कन्वे करते हो. ठीक है, मतलब जैसे कि आई टोल्ड यू, आई एम टॉकिंग टू यू या आई एम टॉकिंग विथ यू. अब ये बात आप तीसरे किसी और को जाके बोल रहे हो, दैट शी वॉज टेलिंग शी वॉज टॉकिंग विथ अस. ओके, शी टोल्ड अस दैट शी वॉज टॉकिंग विथ अस. ठीक है, वो कह रही थी कि वो हमसे बात कर रही है. आप ऐसे नहीं बोलोगे कि वो कह रहे थे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ. नहीं, वो कह रही थी कि वो हमसे बात कर रही है. ठीक है, मतलब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. तो वहाँ पर जिस तरीके से चेंजेस होते हैं उसे कहते हैं इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच. मतलब मीनिंग कन्वे हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो रिपोर्टर के वर्डिंग्स को जो सेयर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर करता है. ठीक है, हाँ. सो दिस इज ऑल अबाउट direct and indirect speech. That is the meaning of the term direct or the indirect. Direct means exact words of the speaker और indirect मतलब वही बात कोई और बता रहा है लेकिन in third person point of view. Okay, yes. Now the direct and indirect speech, the sentence in which they are used will have two part. Okay, first is the inspector said. Just look at the example in your textbook. The inspector said, I am glad to be with you today. The inspector said, I am glad to be with you today. तो the inspector said, ये जो said, told, said to, then asked, यहाँ तक का जितना होता है ना, जो कॉमा से लेफ्ट साइड में होता है, वो पूरा जो है उसमें जो सेड वर्ड यूज़ किया है उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब. और जो इन्वर्टेड कॉमास में यूज़ किया है उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, तो रिपोर्टेड वर्ब वो होता है जो इमिडिएटली कॉमा के लेफ्ट में होता है, और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमास में या जो असली डायलॉग है वो होता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब एंड द मीनिंग ऑफ direct and indirect. Okay, or whenever you are separating a sentence or whenever writing a sentence in direct speech, you will have a comma after the reporting verb and double inverted commas or the quotation mark in the phrases. Okay, or the dialogue. Clear? हाँ, वो होना ही चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में ये कुछ भी नहीं है. ओके, इनडायरेक्ट फॉर्म में ना कॉमा है ना इनवर्ट कॉमास है, कुछ भी नहीं, लेकिन डायरेक्ट में ये अक्सर होता ही है. ओके, यू विल हैव अ कॉमा एज वेल एज द डबल इन्वर्टेड कॉमास. ओके,
So that's all about direct indirect. I hope you have understood what is direct, what is indirect. Now with respect to tenses, pronouns, helping verbs, the and other factors, there are various changes from direct to indirect, or while converting the sentences from direct to indirect. Whenever you are converting, you will have to consider various other factor. ऐसा नहीं कि बस चेंज करके लिख दिया तो हो गया, नहीं, उसमें और भी रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं. ओके, या okay. So first rule is with respect to the changes in tenses. Basically we have learnt that there are three tenses and वो three tenses के और चार चार टाइप होते हैं, राइट. हाँ, सो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ओके, आई रिपीट इट, रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा के लेफ्ट साइड में आता है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में हो, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लुक ओवर हियर, आशु सेज Pammi is going to England. Ashu says Pammi is going to England. अब यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन सा है? सेज. सेज कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. यस, तो उसके वजह से हमारा जो मेन रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है दैट इज़ गोइंग, वो इज़ गोइंग जो है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही लिखोगे तुम लोग. तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? आशु सेज दैट. ऑफ कोर्स आपको पता है कि जब भी हम सेंटेंसेस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते तो बीच में एक छोटा सा वर्ड डालते हैं जो होता है दैट. ठीक है, तो दैट पम्मी इज गोइंग टू इंग्लैंड. Okay, so this is some exception where you have to remember. Okay, so see the next example. The teacher will say all the children have become very naughty. The teacher will say all the children have become very naughty. Have become is present perfect. Okay, so present perfect will change according to the rule into past perfect. क्लियर. बट हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है जो कॉमा के लेफ्ट साइड में दिया है, द टीचर विल से, क्या बोला है? विल से, जो हाँ जो सिंपल फ्यूचर टेंस है. तो फिर वो क्या होगा? हमारा सेंटेंस जब इनडायरेक्ट स्पीच में होगा तब द टीचर विल से दैट ऑल द चिल्ड्रन हैव बिकम वेरी नॉटी. ओके, अंडरस्टूड. इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, एज इट इज़ ही कॉपी डाउन करना है. ये केस तभी होगा जब आपका सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर हो. क्लियर? ओके. नाउ दिस इज द टेबल ऑफ चेंजेस इन टेंसेस. ओके, टेंसेस में क्या क्या चेंजेस होगा जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आता है. आपका जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है वो कौन से टेंस में चेंज हो जाएगा वो ध्यान रखना है. तो अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट दिया है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल पास्ट में. ठीक है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में. प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में. और पास्ट परफेक्ट किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, इतना चेंज नहीं होता. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो भी वैसे ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और सिंपल फ्यूचर जो है उसका जो वर्ब फॉर्म है वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? उसमें हम मोडाल यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल स्टे विथ यू. सो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? शी सेड दैट शी वुड स्टे विथ मी. विल का वुड हो जाता है कब? जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में
सिंपल फ्यूचर में दिया हो तो आप उसको कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट में, तब वुड बोलोगे विल की जगह पे। ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया कि कौन से टेंस में से किस में जाना है, लेकिन ये कब यूज़ करोगे? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, हाँ, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में दी हो, मतलब कॉमा के लेफ्ट में जो वर्ब आता है स्पीकर के साथ, वो अगर पास्ट में दिया हो तभी चेंजेस होता है। ठीक है। और अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया हो तो चेंजेस नहीं होगा। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, we have gone through the changes, okay, but it's grammar, तो therefore exceptions तो बनता ही है, right? हाँ, exceptions के बिना तो हमारा grammar ही अधूरा है। हाँ, so on page number 132 they have given exceptions to rule 2. Rule 2 here refers to the table that I have discussed before, okay? व्हाट आर द एक्सेप्शंस? हमने तो कह दिया कि अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब सिंपल पास्ट में हो तो समझ जाना कि आपको चेंज करना ही है रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस को, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस है। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है, या कोई हैबिचुअल एक्शन है, या फिर कोई ट्रूथ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उनके आप टेंसेस चेंज करोगे नहीं। यू विल नॉट चेंज द टेंसेस, उसमें टेंसेस चेंज नहीं करना है। ठीक है, एज इट इज ही लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। द फादर और माई फादर सेड टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, इट्स अ प्रोवर्ब एक्चुअली। तो कुक्स जो है, टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रोथ, स्पॉइल जो है वो हमारा वर्ब है। चलो चलो, ये कौन सा टेंस में दिया है? सेड दिया है। हाँ, मतलब हमको इसका टेंस चेंज करना है। स्पॉइल देख लिया, स्पॉइल सिंपल प्रेजेंट है, कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट में, ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये प्रोवर्ब है। ये आप 10 साल के बाद पढ़ो, 15 साल के बाद पढ़ो, वो सेंटेंस एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? एज इट इज़ लिखोगे। माई फादर सेड दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ठीक है, तो बस आपको दैट ऐड करके एज इट इज़ लिख देना। ओके। Second case is if the reported speech describes a state of affairs which will still exist when the speech is reported, its tenses remains unchanged. Okay. ओके, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो एक्शन जो है वो थोड़े टाइम तक एग्जिस्ट करेगा, मतलब जब वो स्पीच तुम रिपोर्ट कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, उसके बाद भी वो शायद एग्जिस्ट करेगा, ऐसा हो, तो वो स्पीच भी आप कन्वर्ट नहीं करोगे उसके टेंसेस को, और टेंसेस भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, जस्ट सी द एग्जाम्पल। ही सेड उमा वॉन्ट्स टू बिकम रिच बाय विनिंग अ लॉटरी। ठीक है, यहाँ पे देखो, द रिपोर्टेड स्पीच मेक्स अ स्टेटमेंट विच रिमेन्स ट्रू व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड। जब बोलोगे तभी भी वो एज इट इज़ ही है। हम ये नहीं कह रहे कि उसने लॉटरी जीती है, बट उसकी इच्छा है, तो वो कंटिन्यू भी रह सकता है। ठीक है, इट हैज़ नॉट गॉट फुलफिल्ड, इट एग्जिस्ट। हाँ, तो अगर कुछ ऐसा रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा बताया गया है कि ये पर्टिकुलर एक्शन जो है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है, तो उस वैसे चीज़ को वैसे केसेस में हम टेंसेस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट एग्जांपल देखो। शी सेड रितु डज नॉट गेट अलोंग वेल विथ हर हस्बैंड। It is also an action which is still continuing when it is being reported. Therefore, it will also remain as it is. या उसमें भी टेंसेस चेंज नहीं होगा। ऐसा कुछ कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे टेंसेस चेंज नहीं होंगे, उसके बारे में बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें टाइम क्लॉज हो, ठीक है, तो वो उसका टेंसेस हम चेंज नहीं करते। अगर उसमें टाइम क्लॉज हो तो हम उसका टेंसेस चेंज नहीं करेंगे, और अगर आपको मेन वर्ब का टेंस चेंज करना हो तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हो, वरना एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, अगर आपको मेन वर्ब का 2 वर्ब्स होंगे,
ऑफ कोर्स। तो अगर आपको मेन वर्ब का अगर चेंज करना हो, फर्स्ट वर्ब जो आता है उसका चेंज करना हो, तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में करो, वरना एज इट इज भी लिख सकते हैं। Clear everyone? Okay. Now let us move to one more table. The table is actually on the helping verbs. ठीक है, हमने देखा कि टेंसेस में क्या चेंज होता है, तो सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट एक्सेट्रा सब देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो मेन वर्ब के साथ हम यूज़ करते हैं, वो कैसा चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। या सो दिस द टेबल। सो व्हेन इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब इज या एम है, तो वो सिंपल प्रेजेंट का हुआ, वो किस में बदल जाएगा, वॉज में। ठीक है, आर हो तो वेर में, डू या डस हो तो डिड में, हैज़ या हैव हो तो हैड में, वॉज या वर हो तो हैड बीन में, कैन विल चेंज टू कुड, मे विल चेंज टू माइट एंड सो ऑन। Okay, so just refer to this also. You have to write these tables in your notebook which I am describing in this video. So I will not send it to you personally. Make sure that you write it from the video itself. Okay, yeah. These helping verbs are actually helpful to you in continuous tenses and all. So कंटिन्यूस टेंस में है, फिर नॉर्मल टेंसेस में भी, जब पैसिवाइज टर्म्स में आता है तभी भी हम वो चेंज करते हैं, तो तब आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स को ध्यान में रखना है फॉर फ्यूचर टेंस। ओके, या परफेक्ट टेंसेस एक्सेट्रा। Okay. Exercise 1. Put the following sentences into indirect speech using that as a conjunction. That use करके आपको उसको indirect speech में convert करना है. First one. Radhika says the sky is overcast with thick dark clouds. Okay. अब ये सेंटेंस में आपको क्या यूज़ करना है, पहले तो देखना है आपका रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट, मतलब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। सो व्हाट विल बी द आंसर, राधिका सेज दैट द स्काई इज ओवरकास्ट विथ थिक डार्क क्लाउड्स एज इट इज, बस आपको दैट ऐड करना है। क्लियर everyone? Okay. Third one. The principal will say rules have to be followed at any cost. The principal will say that rules have to be followed at any कॉस्ट। सेम टू सेम लिखेंगे। क्यों लिखा, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा था, विल से। अंडरस्टूड, जो कॉमा के लेफ्ट में दिया है, विल से। सो दैट इज इन सिंपल फ्यूचर, तभी भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है वो चेंज नहीं होता। ओके। फिफ्थ वन, द टीचर हैज सेड no indiscipline can be tolerated in the school. No indiscipline can be tolerated in the school. The teacher has said. Has किस में यूज़ करते हैं हम, प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। यस, हाँ, तो वो प्रेजेंट टेंस का पार्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, वो कौन से इसमें है, हाँ, वो प्रेजेंट टेंस में है। तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी कैसा होगा, एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं होगा। सो द टीचर हैज सेड दैट नो इनडिसिप्लिन कैन बी टॉलरेटेड इन द स्कूल। ओके, क्लियर? यस। Okay, seventh one. The principal said some of the students are so brilliant that they are sure to win a distinction. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। तो एज अ रूल हमको क्या चेंज करना होता है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस को, पर हम नहीं करेंगे। व्हाट विल राइट, क्योंकि इट्स अ फैक्ट। So we'll write like the principal said that some of the students are so brilliant that they are sure to win a distinction. वो as it is ही आएगा।
ठीक है, बिकॉज इट्स अबाउट सम फैक्ट, इट्स अबाउट सम एक्शन विच इज स्टिल गोइंग टू हैपन, स्टिल गोइंग टू हैपन, ठीक है। हाँ, तो इसके वजह से हमने वो एज इट इज लिख दिया। रिमेनिंग जो भी है, that is 2 4 6 and 8, that you will be doing in your homework. Clear? Okay, now next, changes in pronouns and possessive adjective from डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। अब अगेन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस है, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जो है वो जनरली क्या क्या चेंजेस अंडरगो करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? हाँ, अभी यहाँ पे ये जो टेबल मैं दिखा रही हूँ आपको, ये टेबल में जो दिया है वो कुछ कुछ प्रोनाउंस है जो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होता है, तब ऐसे में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई जो है वो ही या शी में चेंज हो सकता है, मी जो है वो हिम या हर में, माइन जो है वो हिस या हर में, यू जो है वो ही शी हिम हर और दे, ही या फिर शी या फिर हिम या फिर हर या फिर दे। देन योर का हिज या हर या फिर देयर, ठीक है। यू का ही या फिर शी या फिर हिम या फिर हर या फिर दे, योर का हिज या फिर हर और देयर, योर्स में हिज हर्स और एल्स देयर्स, he she it will be as it is, he she it, we will change to they, our or ours will change to their or theirs, and last but not the least, they will change to they only, okay, they में ही रहेगा। अब ये जो मैंने बताया इसमें सेकेंड पर्सन पर्सपेक्टिव को नहीं बताया है, ओनली थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में लिया गया है जनरली जो होता है, ठीक है। आई हो तो वो ही या शी में, मी हो तो वो हिम या हिम या हर में, फिर माइन हो तो हिस या हर में, ऐसे मतलब ऐसे ही जा रहा है कि इसमें कन्वर्ट होता है वो बताया है। बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस की अगर वो सेकेंड पर्सन में हो, विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड पर्सन हो तो कैसा, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। या see on page number 133, again it is given, I said I want to consult my parents, I said I want to consult my parents, okay, again वो first person में ही है, so it will be like I said that I wanted to consult my parents, he wanted to consult his parents, नहीं, I wanted to consult my parents, first person perspective, ओके। सेकेंड पर्सन में देखो, यू सेड आई वॉन्ट टू कंसल्ट माई पेरेंट्स, तुमने कहा तुम्हें मेरे पेरेंट्स को कंसल्ट करना है, दैट इज द सेंटेंस। हाँ, तो ये सेकेंड पर्सन पर्सपेक्टिव हुआ। सो हाउ विल इट गो, यू सेड दैट यू वॉन्टेड टू कंसल्ट योर पेरेंट्स, यू सेड दैट यू वॉन्टेड टू कंसल्ट योर पेरेंट्स, तो वहाँ पे योर हमने प्रेफर किया और आई की जगह पे यू यूज़ किया और माई की जगह पे योर, बिकॉज तुमने कहा तो वो सेकेंड पर्सन पर्सपेक्टिव है इसलिए। ओके, एंड थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में देखो, शी सेड आई वॉन्ट टू कंसल्ट माई पेरेंट्स, शी सेड दैट शी वॉन्टेड टू कंसल्ट हर पेरेंट्स, नाउ या she said that she wanted to consult her parents. So this is from the third person point of view. Okay, clear? Understood? Yes. You have been given explanation with respect to the pronouns changes, but there are some instances wherein you have to consider according to the person. Okay, आपको जो pronoun दिया है वो फर्स्ट पर्सन में दिया है कि सेकेंड पर्सन में दिया है कि थर्ड पर्सन में दिया है, पहले वो जानो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव मैंने आपको बता दिया, सेकेंड पर्सन पर्सपेक्टिव में अगर दिया हो तो आपको जब आप कन्वर्ट करोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो सेकेंड पर्सन पर्सपेक्टिव में उसको कन्वर्ट करना ही होगा। जैसे कि अशोक सेड टू मी योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, अशोक ने मुझे कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, तो मैं ये बात आपको बता रही हूँ, अशोक मुझे ऐसे बोल रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए वेट करें, मैं ऐसे बोलूँगी नहीं, वो गलत है, राइट। मैं कैसे बोलूँगी, अशोक ने मुझे ऐसे बोला कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए वेट
कर रहे हैं। समझ में आया? सो माई पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर मी। क्लियर? अंडरस्टूड? किसा फर्स्ट पर्सन हमको भले सेकेंड पर्सन में दिया हो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में या रिपोर्टेड स्पीच में, हम जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको देखना है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या दिया है, उस पर्सपेक्टिव में आप उसको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करोगे। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अशोक सेड टू यू योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। अशोक ने तुमसे कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो परफेक्ट है। ठीक है। थर्ड वन, अशोक सेड टू हिम योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। अशोक told him that his parents were waiting for him। अशोक ने उसको ऐसा कहा कि उसके पेरेंट्स उसके ही इंतज़ार कर रहे हैं। उसके पेरेंट्स उसके, समझ में आ गया? तो वो हो गया थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। आई होप यू अंडरस्टूड। मैंने आपको प्रोनाउंस का बता दिया, हाँ वो वैसे ही चेंज करना है, लेकिन कभी कभी ऐसे एक्सेप्शंस आते हैं जब आपको फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में लेना होगा या सेकेंड पर्सन में लेना होगा या थर्ड पर्सन में, तब आप टेबल को फुल्ली प्रिफर नहीं कर सकते कि हाँ मैडम ने बोला है आई दिया तो ही या शी में जाएगा, वो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में करेक्टली जाएगा। लेकिन सेकेंड पर्सन पर्सपेक्टिव में अगर आपको देना हो या फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में देना हो तो वहाँ पर वो डिफर याद करना चाहिए कि कैसा यूज़ करना है। क्लियर एवरीवन? ओके। Regarding the explanation of 134 page number, it is fully related to थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। हमने जो टेबल डिस्कस किया पहले प्रोनाउंस के चेंजेस का, ये टेबल पूरा थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से ही है। तो अगर आपको आपका जो सब्जेक्ट है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है जो रिपोर्टेड स्पीच में आता है उसको चेंज करना हो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस डिमांड, सिचुएशन डिमांड्स, तब आप ये टेबल को फॉलो अप ले सकते हो। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में चेंज करना हो या सेकेंड पर्सन पर्सपेक्टिव में चेंज करना हो तो प्लीज़ रिफर टू द एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन few minutes back in this video. Okay, so now we are moving on to the exercise. Okay, exercise number 2, 3 and 4. So let's solve it first. Clear everyone? Yes. Okay, exercise 2. Put the following sentences into indirect speech. Yeah. So here what we will do is आपको इसको indirect speech में convert करना है. We'll be doing even numbers. Okay. Second one. You said all the goods produced by us have been sold out. उसने कहा कि जितने goods उन लोग ने बनाए वो सब बिक चुके हैं. ठीक है, या बिक चुके थे. तो किसने कहा? वो लोग ने. तो ये कौन से पर्सन पर्सपेक्टिव में है? वो लोग कह रहे उस पर्सपेक्टिव में. तो यू है हमारा सेंटेंस, तो हमको इसको सेकेंड पर्सन पर्सपेक्टिव में चेंज करना है. सो हाउ इट गो? यू सेड दैट ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय यू. तुम कहते हो कि जितने भी गुड्स तुमने बनाए हैं. राइट? हाँ, तो तुमने बनाए हैं हैड बीन सोल्ड आउट. हैव की जगह हैड आएगा. क्लियर एवरीवन? ओके. Fourth one. The assistant said, I confess my fault and beg to be excused. Assistant कहते हैं या कहती है कि वो अपना गलती को कबूल करते हैं और सॉरी मांगना चाहते हैं. ठीक है, वो अपनी गलती. तो दैट इज़ इन थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव. यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था पर वो खुद की गलती के बारे में बात करिए. तब मैं वो चीज़ किसी और को बोलूँगी तो क्या बोलूँगी? वो खुद की गलती एक्सेप्ट कर रही थी, तो वहाँ पे वो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में. सो हाउ विल इट गो? द असिस्टेंट सेड दैट ही कन्फेस्ड हिज फॉल्ट एंड बेग्ड टू बी एक्सक्यूज. ही कन्फेस्ड हिज फॉल्ट एंड begged to be excused. Okay? Yes. Last one. Sumit said, I used to work till late hours, but my doctor has advised me not to do so. सुमित ने कहा कि मैं पहले इतना देर काम करता था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है? Who is saying that? सुमित is saying. सो हम भी सुमित के पर्सपेक्टिव में लिखेंगे. तो हम कौन सा पर्सपेक्टिव में लिखेंगे? थर्ड पर्सन में चला जाएगा. तो क्या होगा? सुमित सेड दैट ही यूज्ड टू वर्क
till late hours, but his doctor had advised him not to do so. Okay, clear? Yes. Exercise 3. Put the following sentences into indirect speech. Here we'll be doing odd numbers. Okay, first one. The coach said to me, if you improve your service, you can become a good tennis player. द कोच सेड टू मी. अभी जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो फ्रेज है उसमें अगर सेड टू दिया हो तो आप उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है. सो इट विल बी द कोच टोल्ड मी दैट इफ आई इम्प्रूव्ड माई सर्विस आई कैन बिकम a good tennis, I could become a good tennis player. कोच ने किसको कहा? मुझे कहा. तो मैं किसी और को बोल रही हूँ मेरे कोच ने क्या कहा मुझे? कोच ने मुझे ऐसे कहा कि मैं अगर इम्प्रूव कर लूँ तो फिर मैं एक अच्छी टेनिस प्लेयर बन सकती हूँ. राइट. तो कोच ने किसको कहा? मुझे कहा. तो यहाँ पर किसके पर्सपेक्टिव में होना चाहिए सेंटेंस? मेरे पर्सपेक्टिव में. और मैं कौन सी पर्सन हूँ? फर्स्ट पर्सन. सो मैंने आई यूज़ किया. ठीक है. द कोच टोल्ड मी इफ आई इम्प्रूव द कोच टोल्ड मी दैट इफ आई इम्प्रूव्ड माई सर्विस आई कुड बिकम अ गुड टेनिस प्लेयर. ओके. यस. थर्ड वन. आई सेड टू हिम यू डिड राइट टू कम. I said to him, you did right to come. Okay. I told him that he had done right to come. He had done right to come. Okay. मैंने उसको कहा. वो कौन सा पर्सन है? वो थर्ड पर्सन है. तो मैंने उससे कहा कि तेरा हक है जो तू टाइम पे आ गया. ठीक है. Fifth one, the doctor said to me, you should not miss your medicine if you want to get well soon. तो इसका indirect क्या होगा? The doctor told me that I should not miss my medicine if I wanted to get well soon. Okay? Remaining you will be doing in your homework. Okay? Yeah. Exercise 4. Put the following sentences into indirect speech. Okay. Let's start with second one. We'll be doing even numbers. He said, the villagers are kind even to their enemies. The villagers are kind even to their enemies. इसका indirect क्या होगा? He said that the villagers were kind even to their enemies. The villagers were kind even to their enemies. Easy है. सिर्फ आपको टेंस चेंज करना था. Yes. Fourth one. Jasper said, Shamim wrote all the programs herself. Jasper said that Shamim had written all the programs herself. Jasper said that Shamim had written all the programs herself. Okay. So remaining you will be doing in your homework. Yes. Okay. Now we are discussing the last table with respect to the changes from direct to indirect जो आपको ध्यान में रखना है in case of the expression of time and place. Time and place perspective में जब changes display करना हो तब आप कैसे करोगे? दिस या दीज दिया हो अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में, वो इनडायरेक्ट में दैट या दोज हो जाएगा. हियर का देयर, नाउ का देन, अगो बिफोर, टुडे दैट डे, येस्टरडे द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, दोनों में से कोई एक आप प्रेफर कर सकते हो. टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे. नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग वीक या ईयर. ओके. लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर. This is the table for that. This also you have to copy down in your notebook. So this much is the explanation
For the direct indirect, this is just the part 1. Remaining will be explained to you in the Google Meet session today itself. So make sure that you attend the session without wasting your time here and there. Okay, so make sure you attend it, try to understand, and if you have any queries regarding this explanation, you can ask in the Google Meet also. Take care, have a nice day.